धर्मांतरण से जूझ रहे छत्तीसगढ़ को अब साय सरकार जल्द ही खत्म करने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार धर्मांतरण को लेकर कानून ला सकती है। बता दें कि विष्णुदेव साय सरकार शीघ्र ही धर्म स्वतंत्र विधेयक लाएगी। बिल का ड्राफ्ट लगभग बनकर तैयार हो गया है। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन को इसके बारे में जानकारी भी दे दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र में इसको लेकर विधेयक पेश किया जाएगा। विधानसभा चुनावों के दौरान भी बीजेपी ने धर्मांतरण का मुद्दा उठाया था। मंत्री ने आगे ये भी कहा कि बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो कि विदेशी फंड के आधार पर छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी और इकोलॉजी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। प्रलोभन और लालच के माध्यम से शासन को बिना सूचना दिए धर्मांतरण कराते हैं। इससे समाज में जो है विवाद फैलता है। इस पर कांग्रेस विधायक उमेश पटेल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कानून लाए पर कानून के नाम पर किसी को प्रताड़ित करना उचित नहीं होगा। आखिरकार ड्राफ्ट में क्या है, आइए ये जानकारी भी आपको देते हैं। दूसरे धर्म में जाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले एक फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी। उसे कलेक्टर के पास इस फॉर्म को जमा करवाना होगा। इसके बाद जिला डीएम से धर्मांतरण के वास्तविक इरादे, कारण और उद्देश्य का आकलन करने के लिए भी कहा गया है। इतना ही नहीं, धर्मांतरण करवाने वाले व्यक्ति को भी एक फॉर्म भरकर जिलाधिकारी के पास जमा करवाना होगा। मसौदे में यह भी कहा गया है कि बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव डालकर, प्रलोभन देकर या फिर किसी कपटपूर्ण तरीके से या फिर विवाह से एक धर्म से दूसरे धर्म में अगर जाना है तो ये भी फिलहाल जो है नहीं किया जा सकता धर्मांतरण के इस विधेयक में। अगर इसकी जानकारी जिलाधिकारी को मिलती है तो वो धर्मांतरण को अवैध घोषित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, धर्मांतरण करने वाले हर व्यक्ति का पंजीकरण कलेक्टर के पास करना होगा। क्या है धर्म स्वतंत्र विधेयक, आइए आपको ये भी बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा में पेश होने वाले विधेयक में प्रावधान होगा कि धर्म परिवर्तन की इच्छा रखने वाले शख्स को 60 दिन पहले व्यक्तिगत विवरण के साथ एक फॉर्म भरना होगा। इसे जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा करवाना होगा, जिसके बाद मजिस्ट्रेट धर्मांतरण के असल इरादे, कारण और उद्देश्य की जांच करने के लिए कहेंगे। अगर इस दौरान कुछ भी संदिग्ध मिलता है तो धर्मांतरण की इजाजत नहीं दी जाएगी। ड्राफ्ट में बताया है कि बल, अनुचित प्रभाव या फिर जोर जबरदस्ती, प्रलोभन, विवाह या फिर किसी गलत तरीके से धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के 60 दिन के अंदर डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा और सत्यापन के लिए खुद मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। ऐसा ना होने पर धर्मांतरण को अवैध माना जाएगा। अब इसमें सजा और जुर्माने का क्या प्रावधान है, आइए वो भी जान लेते हैं। बताया गया कि अगर धर्मांतरण को लेकर परिजनों को किसी भी तरह की आपत्ति होती है तो वो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। यह मामला गैर जमानती होगा और सुनवाई सत्र अदालत में होगी। अवैध रूप से धर्म परिवर्तन करवाने में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उन्हें कम से कम 2 साल से लेकर 10 साल की सजा भी हो सकती है। अब छत्तीसगढ़ की साय सरकार के इस विधेयक के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? क्या ये विधेयक छत्तीसगढ़ में सही होगा या नहीं? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।